एक बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पर विधायक देवेंद्र यादव की जेल से रिहाई हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बलौदाबाजार आगजनी केस में दरअसल देवेंद्र यादव जेल में बंद थे और ये आप तस्वीरें आप देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई हो चुकी है। तो जेल के बाहर देवेंद्र यादव के समर्थक भी इस दौरान मौजूद हैं। तो 17 अगस्त से रायपुर जेल में आपको बता दें बंद है और ये हिंसा उस समय हुई थी जब 10 जून 2024 की वो तारीख थी जब देवेंद्र यादव का नाम भी इस हिंसा में सामने आया था। देखिए 7 महीने का लंबा इंतजार और इस इंतजार के बाद में आपको पटाखे की आवाज सुनाई दे रही होगी, जहां पर देख सकते हैं कि जैसे ही देवेंद्र यादव की रिहाई होती है वैसे ही तमाम जो समर्थक है, कांग्रेस नेता है, वो यहां पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि एक के बाद एक यहां पर जमानत याचिका खारिज हो रही थी। लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो जमानत है उस पर यहां मुहर लगा दी है और अब सुप्रीम कोर्ट से देवेंद्र यादव को एक बड़ी राहत यानी कि रिहाई मिल चुकी है और एक खुशी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के चेहरे पर आपको नजर आ रही होगी। और देखिए आपको बता दें कि बलौदाबाजार हिंसा जिसमें जब आगजनी हुई थी तो तमाम जो सामान था, सरकारी सामान था, करोड़ों का नुकसान हुआ था और इसी के चलते सिर्फ देवेंद्र यादव को ही नहीं बल्कि कई ऐसे नेता थे कांग्रेस के जिन्हें गिरफ्तार किया गया था। और फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां कांग्रेस के झंडे के साथ में तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो यहां पर पहुंचे और अब से इंतजार किया जा रहा है कि जैसे ही देवेंद्र यादव बाहर आए उनका गर्मजोशी के साथ में स्वागत किया जाएगा। और देखिए तस्वीर, बिल्कुल ये तस्वीरें बता रही हैं, ये देखिए कहने की जरूरत नहीं है, ये चेहरे, इनकी खुशी, इनके झंडे हाथों में लिए हुए, इनका जमावड़ा ये बता रहा है कि देवेंद्र यादव का किस तरह से ये लंबे समय से यानी कि 7 महीने से इंतजार कर रहे थे। तो देखिए 17 अगस्त से जेल में बंद थे और इसी बीच एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें कि भीम आर्मी के नेता समेत 112 लोगों को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं, ये उत्साह इनका देखिए, कितनी बड़ी तादाद में ये जमावड़ा जो है इकट्ठा हुआ है और इंतजार केवल इतना है कि देवेंद्र यादव का इंतजार किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए आप। चलिए अब इसी खबर पर जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में शिखर दिवांगर हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। शिखर, फिलहाल वहां पर कैसी स्थिति देखने को मिल रही है? तमाम जो कांग्रेस कार्यकर्ता है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद, बहुत महीनों के बाद कहा जा सकता है कि 7-8 महीने का लंबा इंतजार जो कि अब खत्म हो चुका है। बिल्कुल, बलौदाबाजार आगजनी मामले में 7 महीने 4 दिन बाद देवेंद्र यादव की रिहाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत के बाद देवेंद्र यादव की रिहाई हुई है और इस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भारी संख्या में देवेंद्र यादव के समर्थक हैं, वो पहुंचे हुए हैं और एक लंबा इंतजार जो किया जा रहा था वो इंतजार खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और ये कहा जा सकता है कि अब देवेंद्र यादव बाहर आ चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट से जब जमानत मिली है उसके बाद से कार्यकर्ताओं में लगा उत्साह देखने को मिल रहा था। और इस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यादव को जो है देवेंद्र यादव जो है वो जेल से बाहर निकल चुके हैं और तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। और इसके साथ ही बात की जाए तो लगातार नारेबाजी जो है वो कार्यकर्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से बलौदाबाजार में घटना हुई थी उसके बाद से देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई थी और देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत जो है वो देवेंद्र यादव को दी है। और यही वजह है कि अब देवेंद्र यादव जो है सलाखों से बाहर आ गए हैं। 7 महीने 4 दिन का जो वक्त है वो इंतजार जो है वो खत्म हुआ है और देवेंद्र यादव की रिहाई जो है वो हो चुकी है। और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो उनके स्वागत के लिए जो जेल के बाहर मौजूद जो है कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं कि तस्वीरों में किस तरह से जो कार्यकर्ता हैं उन्हें कंधों पर उठाकर बाहर लेकर आए हैं और जो एक लंबा इंतजार था वो इंतजार खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और ये कहा जा सकता है कि देवेंद्र यादव को 7 महीने 4 दिन बाद जो है जेल से बाहर जो है वो लाया गया। ये सुप्रीम कोर्ट से जो जमानत मिलती हुई नजर आ रही है। और इस वक्त देवेंद्र वो मौजूद है, स्वागत उनका लगातार किया जा रहा है। शिखर, अगर आप तक आवाज आ रही हो तो ये बताइएगा, ये जमावड़ा तो है, ये स्वागत के लिए तैयार भी हैं लोग, लेकिन अब देवेंद्र यादव यहां से कहां जाएंगे और क्या उन्हें शर्तों का पालन भी करना होगा जिस तरह से ये जमानत उन्हें दी गई है? देखिए देवेंद्र यादव की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद आज जिस तरह से रिहाई हुई है, उस रिहाई के बाद अब देवेंद्र यादव जाएंगे, लेकिन उससे पहले
देवेंद्र यादव मंदिर में माथा टेकेंगे और उसके बाद कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। और जाहिर सी बात है कि एक लंबे समय बाद करीब 7 महीने हुई है और ऐसे में देवेंद्र यादव अब कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए भी नजर आएंगे। साफ तौर पर इस बात का भी जिक्र किया जा सकता है कि जिस तरह से देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में बड़ी हलचल देखने को मिली थी, लेकिन एक बार फिर देवेंद्र यादव अब जेल से बाहर आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें सुप्रीम राहत मिली है और उसके बाद देवेंद्र यादव अब बाहर आ चुके हैं। कार्यकर्ताओं का अभिवादन वो करते हुए नजर आ रहे हैं। जी शिखर, ये भी बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से रिहाई तो दे दी गई है, जमानत दे दी गई है, लेकिन क्या कुछ टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से? बड़ी राहत देवेंद्र यादव को मिली है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से जो जमानत मिली है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि देवेंद्र यादव को जो जांच है। चलिए शिखर, तस्वीरें दिखाते रहिएगा, बिल्कुल आपसे जानकारी लगातार लेंगे, लेकिन ये तस्वीरें बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि कांग्रेस के लिए ये राहत भरी खबर भी हो सकती है। जिस तरह से 7 महीने का ये लंबा इंतजार किया, जिस तरह से गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे थे, इस पूरा हिंसा का जो जिम्मेदार है वो देवेंद्र यादव को ठहराया गया था। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर यही है, ये चेहरे आप देख लीजिए, इंतजार किया जा रहा है देवेंद्र यादव का, जिस तरह से उन्हें रिहाई मिली है। ये देखिए कि तस्वीर भी हम साक्षी लगातार दिखा रहे हैं कि जैसे ही वो जेल से बाहर आते हैं किस प्रकार से खुशी के साथ में जैसे एक बच्चा उछल कूद करता है, वैसे वो उछल कूद करते हुए तमाम जो कार्यकर्ता उनके पास में पहुंचते हैं, क्योंकि वो भी बेसब्री से इस पल का, इस मुकाम का इंतजार कर रहे थे कि कब देवेंद्र यादव को रिहाई मिले और वो जेल से बाहर आए। तो तमाम जो कार्यकर्ता है उनमें एक जोश देखने को मिल रहा है, एक उत्साह देखने को मिल रहा है। और देखिए, भिलाई से विधायक देवेंद्र यादव जो कि 7 महीने से लगातार मुश्किलों से घिरे हुए थे, एक के बाद एक जमानत याचिका लगाई जा रही थी, लेकिन वो सभी याचिका खारिज कर दी गई थी, जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत यहां पर दी है, जो कि अब तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं और देवेंद्र यादव के चेहरे पर भी नजर आ रही है। बिल्कुल, तो देखिए 10 जून 2024 को बलौदाबाजार में सतनामी समाज ने जिस तरह से जैत खाम तोड़े जाने का विरोध करते हुए कलेक्टर और एसपी ऑफिस को जला दिया था और इनमें नाम सामने आया था, आपको बता दें, देवेंद्र यादव का, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगा था। इसके बाद केस दर्ज किया गया था। तो वहीं विधायक देवेंद्र यादव की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपने बचाव में कहा गया कि बलौदाबाजार हिंसा घटना वाले दिन वो इस सभा में शामिल हुए लेकिन मंच पर नहीं गए, और जिसके बाद आपको बता दें गिरफ्तारी होती है, 7 महीने जेल में रहते हैं, जिसके बाद आपको बता दें 7 महीने बाद कह सकते हैं कि राहत उन्हें मिल चुकी है। शिखर हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। शिखर, देखिए एक लंबा समय कह सकते हैं, 7 महीने जिस तरह से जेल में बिताए। अब हालांकि ये खुशी, ये चेहरे, ये हम लगातार तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन क्या परिवारजन भी वहां पर मौजूद हैं कांग्रेस नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, क्या उन्हें रिसीव करने के लिए आए हुए हैं? शिखर, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो देखिए, शिखर से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिलहाल ये लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको बंसल न्यूज पर दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से देवेंद्र यादव को देर से ही सही लेकिन जमानत मिल चुकी है, रिहाई मिल चुकी है और वो खुशी चेहरे पर साफ तौर पर झलक रही है। तो बलौदाबाजार की वो हिंसक घटना जिसमें सिर्फ देवेंद्र यादव ही नहीं बल्कि कई ऐसे दिग्गज नेता थे जिनके नाम भी सामने आ रहे थे, और अब इसी के तहत सिर्फ देवेंद्र यादव नहीं बल्कि 100 से ज्यादा ऐसे लोग जिनकी गिरफ्तारी हुई थी उन्हें भी जमानत मिल चुकी है। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आपने देखा जिस तरह से करारी हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे अब राहत थोड़ी सी मिल गई हो। फिलहाल